22वें अध्याय की जब कहने लगी हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कमल आ गई हाथ। जय श्री हरि विष्णु। जय सनातनी में आप सबका एक बार हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा सब पे बनी रहे। भगवान विष्णु सब पे अपनी कृपा करें। आइए इस अंक में हम आज श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 22। आज हम कथा अध्याय 22 श्रवण करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अगर कथा पसंद आए तो लाइक भी कर दें। आइए आज हम श्रवण करते हैं कथा अध्याय 22। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपा आप मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह वहां से कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा है, यह मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मादिक देवताओं ने नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए क्योंकि यह सारा चराचर उनके अधीन है तथा आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिवेदी की जननी सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर वही गिरिजा भी कहलाती है। अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब वह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थिति सत्य गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी रक्षा के लिए उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ पूर्ण कर देंगी। यह बात सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हुई। तभी सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे ले जाकर बो दो तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। धात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूपावली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे। कमास्त चित्त से मोहित हो उन याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह प्रसंग शिव जी को भक्ति देने वाली है तथा विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाली है, इसलिए कार्तिक महात्म कथा जरूर ही श्रवण करनी चाहिए। कार्तिक मास में यह कथा नित्य सुननी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय श्री हरि विष्णु।